बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम जावा कंट्रोल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसके सेकंड लेक्चर की बात करेंगे, जो कि स्विच स्टेटमेंट के ऊपर है। आज हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट इज़ आ स्टेटमेंट यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एट वन टाइम। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन को एक टाइम के ऊपर चेक कर सकते थे, लेकिन अगर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि आप जो है तो आपके पास डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स अवेलेबल होते हैं, और ये नॉर्मली हम इफ़ एल्स जो हमारे पास स्टेटमेंट है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, हम उसके अल्टरनेटिव इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो वहाँ पे लूप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है, लेकिन अगर आपने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और सेकंड ये कि लॉजिकल कंडीशंस वर वेयर एज स्विच चेक ओनली एक्सप्रेशन। इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे नॉर्मली हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कंडीशंस लिखा करते थे और उसको टेस्ट किया करते थे, लेकिन अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन को हम टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे स्विच और एक्सप्रेशन, उसके बाद केस वैल्यू 1 और उसकी हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक बेसिकली स्विच के जो केस होता है उसके स्कोप को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया कि स्विच इज़ अ कीवर्ड, एक्सप्रेशन एनी ऑफ प्रिमिटिव टाइप, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। केसेस के कैन हैव एनी नंबर ऑफ केसेस, जितने मर्जी आप केसेस डिफाइन करें। केसेस के अंदर आपने उन स्टेटमेंट्स को डिफाइन करना है। अगर वो केस आपका ट्रू हो तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, और हर केस के अंदर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना है। अगर हम स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन को एवेलुएट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि जो एक्सप्रेशन हम पास कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट में वो किस केस के साथ मैच करेगा। इफ़ अ मैच इज़ फाउंड द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केस इज़ एग्जीक्यूटेड। और अगर कोई भी केस जो है तो मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारी रन हो जाएगी। द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को अगर आप लिखें या ना लिखें यह आपके ऊपर है, और हर केस के अंदर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को लिखना है। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, कि उस केस की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसको टर्मिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो बाहर और किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करें। तो हम एक कोड एग्जांपल देखें। यहाँ पे हमारे पास एक इंट डे जो है तो एक हमने वेरिएबल लिया जिसको 5 वैल्यू असाइन की है। अब स्विच में देखें कि हम बेसिकली एक एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं। डे की वैल्यू क्या होगी 5। तो पहले हमने केस 1 डिफाइन किया जिसमें लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन मंडे, और उसके बाद देखिए हमने ब्रेक के साथ उसको जो है तो टर्मिनेट किया। केस 2 की बात करें तो फिर हमने ब्रेक से टर्मिनेट किया ट्यूसडे के लिए, 3 के लिए फिर हमने टर्मिनेट किया। इसी तरह अगर डे की वैल्यू 5 है तो हमारा केस कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 5, जो कि फ्राइडे प्रिंट करेगा, और उसको भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट के साथ एंड किया हुआ है। तो जितने भी केसेस होंगे वो सारे ब्रेक स्टेटमेंट के साथ एंड होंगे, और एंड पे हमने डिफ़ॉल्ट का केस यहाँ पे मेंशन किया। डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू आप नहीं देते, तो अगर कोई भी केस हमारा एग्जीक्यूट ना होता तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट केस रन होता। तो इसको रन करना है तो आप पहले जावा सी लिखेंगे, क्लास का नाम डॉट जावा, और उसके बाद आप जावा और डब्ल्यू स्विच क्लास का नाम लिखेंगे। तो ये देखें फ्राइडे आपको शो हो रहा है। तो ये हमने अभी क्योंकि डे की वैल्यू 5 रखी थी तो आपको यहाँ पे फ्राइडे शो हो रहा है। तो ये बेसिकली आप जो है तो स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट एज़ कम्पेयर टू इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपका लाइन ऑफ कोड जो होता है वो भी मिनिमम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्विच। और ये बेसिकली अगर आप टाइम की बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट ये उससे फास्ट होती हैं।